असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। भारत देश, जिसका प्राचीन नाम आर्यावर्त है, कोई भी राष्ट्र शब्द जब हमारे सामने आता है तो उसके पीछे एक इतिहास होता है। उस राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और उस राष्ट्र के कुछ गौरव की आस्था के प्रतीक होते हैं। तो भारत जैसे ये शब्द हमारे सामने आता है तो इसके पीछे 1,96,8,53,118 वर्ष पुरानी, करीब 200 करोड़ वर्ष पुरानी संस्कृति जुड़ी हुई है। मेरे साथ एक वेद का मंत्र बोलिए। भद्रम इच्छन्त ऋषयः स्वर्विदाः तपोदीक्षाम् उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्स जातम तदस्मै देवा उपसम नमन्तु। हमारा हृदय श्रद्धा और कृतज्ञता से भर जाता है जब हम अपने पुरखों के, अपने पूर्वजों के, ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं के तप का चिंतन करते हैं। भद्रम इच्छन्त ऋषयः सर्वविदा तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्स जातम तदस्मै देवोपसम नमन्तु। आप सोचिए कितने महान थे हमारे पूर्वज, कितने दूरदर्शी थे हमारे पुरखे, कितनी बड़ी सोच थी हमारे उन महापुरुषों की, जिन्होंने करीब 200 करोड़ वर्षों से इस राष्ट्र को संजो के रखा है। पिछले 200 सालों में जिस तरह से प्रकृति का दोहन हो रहा है और उसमें भी पिछले 50 सालों से जो प्रकृति पर चारों ओर से वार और प्रहार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, यदि ये इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले 200 सालों में ये सारी प्रकृति विकृत हो जाएगी। चारों तरफ विध्वंस के बीज बो देंगे हम। जिस तरह से हम लोग कोयला निकाल रहे हैं, यही स्पीड रही तो आने वाले 50 वर्षों में कोयला खत्म हो जाएगा। करीब 100 सालों में पेट्रोल खत्म, डीजल खत्म हो जाएगा। जिस तरह से और यूरेनियम से लेकर के तमाम तरह के जो खनिज हैं, मिनरल्स हैं, भू संपदाएं हैं, उनका दोहन कर रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, यदि ऐसे प्रदूषण बढ़ता रहा तो यह हवा श्वास लेने लायक नहीं बच जाएगी। श्वास लेने से ही लोगों को कैंसर होने लगेगा। जिस तरह से धरती में हम यूरिया, डीएपी से लेकर के फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं और ये क्रम ऐसे ही चलता रहा तो थोड़े दिनों में कोई भी गेहूं, चावल, वीट, राइस से लेकर के शाक सब्जियां, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स हैं, पल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये खाने योग्य नहीं रह जाएंगे। पानी इतना जहरीला हो जाएगा कि उसके पीने से ही हमारे लीवर, किडनी फेल होने लगेंगे। पिछले 50 सालों में करीब 80% हमारे भारत के जंगल कट चुके हैं। 50 सालों में लगभग 80% जंगल हमारे कट चुके हैं।
यदि आगे हमने इस देश को नहीं संभाला, हमने पेड़ पौधे नहीं लगाए, इस धरती को सस्य श्यामला नहीं रखा, तो आने वाली पीढ़ियां हमको कोसेंगी कि कैसे थे हमारे पुरखे। उन्होंने ये भी ध्यान नहीं रखा कि हम श्वास कैसे लेंगे। माने ये सोच करके कि आज जिस तरह से मनुष्य बर्ताव कर रहा है इस प्रकृति के साथ, अपने देश के साथ, व्यापक रूप से हम चाहे कितनी छोटी इकाई हो इस समाज की, राष्ट्र की या विश्व की, लेकिन हमारे हर एक चेष्टा का असर सारी सृष्टि पर पड़ता है। माने यदि हमारे पुरखे भी ऐसे ही आचरण कर रहे होते तो ये राष्ट्र कब का नष्ट हो गया होता है। और ये मात्र भारत का ही प्रश्न नहीं, पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत बड़ा क्राइसिस, बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा संकट और बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी समस्या है कि आखिर हमें इस समष्टि के प्रति कैसे बर्ताव करना चाहिए। एक वाक्य लिख लीजिए और रोज पढ़ा कीजिए। मनुष्य इस ब्रह्मांड का, इस धरती का सबसे विवेकशील और समर्थ प्राणी है। इसलिए इस एनवायरमेंट और पूरे यूनिवर्स के प्रति सर्वाधिक कर्तव्य भी मनुष्य के ही है। ये बहुत बड़ी बात है। मनुष्य इस धरती का सबसे विवेकशील और सबसे समर्थ प्राणी है। माना कि हिरण हमसे तेज दौड़ सकता है, शेर भी हमसे ज्यादा ताकतवर हो सकता है, बैल, नंदी, सांड, झोटा, हाथी हमसे ज्यादा शक्तिशाली देखने में लग सकते हैं, लेकिन एक मनुष्य अपने विवेक से लाखों करोड़ों हाथियों को, लाखों करोड़ों सिंहों को, सांडों को, भैंसों को नियंत्रण में कर सकता है। माना कि हम अपने हाथ से चाहे 10 किलो ही वजन उठा पाएं, लेकिन ऐसे यंत्रों का आविष्कार कर सकते हैं जिससे कि हम हजारों लाखों टन उठा सकते हैं वजन। मैंने कहा मनुष्य सबसे विवेकशील प्राणी है और सबसे समर्थ भी है। सबसे समर्थ और सबसे विवेकशील प्राणी कौन है? मनुष्य। तो इस सृष्टि के सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व, सबसे ज्यादा सृष्टि के प्रति कर्तव्य भी मनुष्य के ही हैं। दूसरे शब्दों में इसको वेदों में यूं कहा गया कि मनुष्य इस धरती पर भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। ह्यूमन बीइंग इज द अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ गॉड ऑन द अर्थ, in this universe। मनुष्य इस धरती पर भगवान की सबसे श्रेष्ठ रचना है। इसके कई अर्थ हैं। अब यूं तो भगवान की सारी रचनाएं स्वयं में पूर्ण है। एक घास से लेकर के और एक बड़ी ट्री वृक्ष से लेकर के जल थल अग्नि आकाश, ये पूरा ब्रह्मांड
एक एक सृष्टि का परमाणु अपने आप में इतना रहस्यपूर्ण, इतना रोमांचक, कितना वैज्ञानिक, कितना अद्भुत है। लोग बार बार कहते हैं ना कि हमको भगवान दिखता नहीं है। मैं तो अपने शरीर की एक एक कोशिका से लेकर के इस सारे ब्रह्मांड को जब देखता हूं तो मुझे लगता है कितना अविवेकी है मनुष्य। भगवान की रचना में एक एक क्षण में, एक एक कण में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होते हुए भी मनुष्य ये कहता है कि मुझे भगवान दिख नहीं रहा है। कितना आश्चर्य है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाहमागृधः कस्य स्विद्धनं वासुदेवः सर्वम् ईशावास्यमिदं सर्वम् विश्वः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्वसेन्द्रस्य युच्यः सखा। देखो तो सही भगवान को, चारों तरफ अपरिमित सौंदर्य, अपरिमित शक्ति, सामर्थ्य। सृष्टि के एक परमाणु का रहस्य अभी तक बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी नहीं जान पाया है। सामान्य मनुष्यों की तो हैसियत, औकात क्या है। मनुष्य के शरीर की एक कोशिका, चाहे वो स्किन सेल है, चाहे ब्लड सेल है, चाहे बोन सेल है, चाहे ब्रेन सेल है, लिवर, किडनी, हार्ट का सेल है, अभी तक एक एक सेल का भी रहस्य मनुष्य को नहीं पता लगा है। 1 से 4-5% हम थोड़ा बहुत जानते हैं इस दुनिया के बारे में, फिर कहते हैं बहुत बड़े ज्ञानी हैं, विवेकी हैं, साइंटिस्ट हैं, विद्वान हैं, समझदार हैं, होशियार हैं। किस बात की होशियारी कर रहा है? तेरे शरीर के भीतर के पुर्जे कैसे काम कर रहे हैं ये तो तेरे को पता नहीं है। सोते हो, पता है नींद कैसे आती है? सोने के बाद हार्ट कैसे काम करता है, लिवर, किडनी कैसे काम करती है? तुम्हें तो पता भी नहीं होता कि ये रचना ही कैसी है? इनका मैकेनिज्म क्या है, पूरा इनका साइंटिफिक प्रोसीजर क्या है? किडनी कैसे काम कर रही है, लिवर कैसे काम कर रहे हैं, ब्रेन, थायराइड, पैराथायराइड, बॉडी का एक एक सेल, स्किन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, ब्रेन सेल्स, ये सब कैसे काम कर रहे हैं पता है? आप सुन लेते हो, आपको सुनाई देता है, अंदर थोड़ी बहुत याद रह जाती है, बाकी याद नहीं रहती है। किसी को कम याद रहता है, किसी को ज़्यादा याद रहता है। आपको दिखता कैसे, आपको सुनता कैसे है, आप सोचते कैसे हो, फिर उनके कैसे रिएक्शंस आपके भीतर होते हैं। मैंने कहा था ना, जैसा नॉलेज, जैसे थॉट्स वैसे इमोशंस, जैसे इमोशंस वैसे एक्शंस, जैसे एक्शंस वैसे रिएक्शंस, उसके रिजल्ट्स, उसके परिणाम। आपको पता भी नहीं लगता ये सब क्या चल रहा है, बस आप तो जी रहे हो बेहोशी में। 99% हम बेहोशी में जीते हैं। दो समस्याएं सबसे बड़ी है, अज्ञान और अहंकार। उसका बोझ इतना ज़्यादा होता है, उसमें हमको खबर ही नहीं होती कैसे क्या चल रहा है। इसलिए एक भजन गाते हैं हम, जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा, जिस दिन घमंड अपने। भगवान ने हमारी हैसियत, हमारी औकात, हमारी क्षमता, योग्यता, पात्रता से ज़्यादा हमको सदा दिया हुआ है। कभी कभी विचार किया करो, मेरी हैसियत क्या है, मेरी लायकात क्या है, मेरी काबिलियत क्या है, मेरी पात्रता क्या, और भगवान ने मुझे क्या नहीं दिया है। तो बस तुम्हें एक काम करो, जैसे आत्मा में बैठा परमात्मा तुम्हें प्रेरणा देता है ना, वैसे कर्म करते जाओ। मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले। बस फिर भगवान जो तुम्हें देगा ना, वो तुमसे संभलने में नहीं आएगा। बस इतना ही करना तुम्हें।
मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले। मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले। वह तो पिता है तुझ पे सर्वस्वार देगा। वह तो पिता है तुझ पे सर्वस्वार देगा। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। जिस दिन घमंड अपने, जिस दिन घमंड अपने, जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा। हम अहंकार की गठी ऐसे बांधे फिरते रहते हैं कि जैसे हमसे ज्यादा समझदार धरती पर कोई है ही नहीं। महात्मा गांधी जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही है, मनुष्य को भगवान ने बुद्धि इसलिए दी थी कि इससे उसकी पहचान कर सकें। भगवान अब की दी हुई इस बुद्धि का, इस दिमाग का प्रयोग, भगवान के द्वारा दिए हुए दिमाग का प्रयोग भगवान को पाने और पहचानने के लिए कम, उसको भुलाने के लिए ज्यादा हम करते हैं। अरे कहाँ है भगवान होगा, किसने देखा, कैसा होगा। इसलिए उपनिषदों में कहा, केनोपनिषद में, यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति देव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। कहते आंखें जिसको देख रही हैं वो ब्रह्म नहीं, वहां तो भ्रम हो सकता है। तुम्हारी आंखें चुंधिया सकती हैं। हिरणमयी न पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पोषण अपावृण सत्य धर्माय दृष्टि सत्याह काम अनृता विधान। सत्य अनृत से ढका हुआ है। मूर्त के पीछे अमूर्त है, दृश्य के पीछे अदृश्य है, व्यक्त के पीछे अव्यक्त है, प्रत्यक्ष के पीछे परोक्ष है, सगुण साकार के पीछे निर्गुण निराकार है। विश्वमय प्रभु के रूप को समझना ही कठिन है, विश्वातीत रूप को तो समझना उससे भी दुष्कर। तो कहते जिसको तुम देख रहे हो वो ब्रह्म नहीं, जिससे देख रहे हो उसके मूल में जाकर के देखोगे तो तुम्हें ब्रह्म दिखेगा। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम उपासते। यश्रोते न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्म तं विद्धि नेदं यदिदम उपासते। यत वाचा अनभ्युदितं येन वाक्अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म तं विद्धि नेदं यदिदम उपासते। येन मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म तं विद्धि नेदं यदिदम उपासते। केनेषितं पतत् प्रेषितं मनः, केनेषितं पतत् प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथम प्रैति युक्तः, केनेषितं वाचमिमां वदन्ति। चक्षुः श्रोत्रं क उदेवो युनक्ति। कितना रहस्यपूर्ण है सारा अस्तित्व। मनुष्य इस धरती पर भगवान की सबसे श्रेष्ठ रचना है। मनुष्य इस धरती पर सबसे विवेकशील और समर्थ प्राणी है। इसलिए इस संसार के प्रति, समष्टि के प्रति, इस ब्रह्मांड के प्रति, इस पूरे अस्तित्व के प्रति मनुष्य के सर्वाधिक उत्तरदायित्व है। हम तो छोटे छोटे उत्तरदायित्व ठीक से नहीं निभा पा रहे। एक माँ का उत्तरदायित्व पूरी ठीक से नहीं निभा पा रहे, एक पिता का दायित्व ठीक से नहीं निभा पा रहे, एक पुत्र का उत्तरदायित्व, एक सन्यासी का, एक योगी का, एक गुरु, एक शिष्य का उत्तरदायित्व क्या हम ठीक से निभा पा रहे हैं?
क्या एक राष्ट्र के नागरिक होने का उत्तरदायित्व ठीक से निभा पा रहे हैं? क्या एक भगवान की संतान होने का उत्तरदायित्व हम ठीक से निभा पा रहे हैं? क्या ऋषियों की संतान होने का उत्तरदायित्व हम ठीक से निभा पा रहे हैं? ऋषि ऋषिकाओं वीर वीरांगनाओं की संतान होने का उत्तरदायित्व क्या ठीक से निभा पा रहे हैं? माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याः, सब बोलो, माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याः। अब अपना अपना चिंतन करो, थोड़ी देर शांत हो। क्या मैं अपने स्वयं के प्रति जो उत्तरदायित्व है, अपने परिवार के प्रति जो उत्तरदायित्व है, अपने समाज और राष्ट्र के प्रति, इस पूरी समष्टि प्रकृति मां के प्रति मेरे उत्तरदायित्व हैं, मैं उनको ठीक से निभा पा रहा हूं? ये भाषण देने के लिए नहीं कह रहा हूं आपसे कोई, और मैं आपसे अभी कोई लिखित या मौखिक उत्तर भी नहीं चाह रहा। रोज इस बात के ऊपर ध्यान दिया करो, इस बिंदु पर ध्यान दिया करो। ये जीवन का बहुत बड़ा सत्य है। क्या मैं स्वयं से लेकर के समष्टि तक मेरे उत्तरदायित्व है? लिखो इसको, रोज याद किया करो। स्वयं से लेकर समष्टि तक एक बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूँ किसी भी चीज़ को टुकड़ों में नहीं समझा सकता। टुकड़ों टुकड़ों में किसी भी सत्य को, ये मैं पहले ही दिन से कह रहा हूँ, सत्य को ठीक से यथार्थ रूप में नहीं समझ सकते। स्वयं से लेकर समष्टि तक क्या मैं अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहा हूं? जिन महापुरुषों के चित्र मेरे दाएं और बाएं और मंच पर लगे हुए हैं, ये तो प्रतीक के रूप में है। ऐसे तो असंख्य कोटि महापुरुष सृष्टि के आदिकाल से अब तक हुए हैं। इन्होंने अपने उत्तरदायित्वों को निभाया, इसलिए ये महापुरुष कहलाए। और आज इस सृष्टि के पैदा हुए लगभग 200 करोड़ वर्ष हो गए। भगवान तो अपना उत्तरदायित्व पूरा निभा रहे हैं, अपने पुरखों ने अपना उत्तरदायित्व ठीक से निभाया। इस भारत भूमि को, इस धरती माता को पैदा हुए लगभग 200 करोड़ वर्ष हो गए। इसके प्रति अपने पुरखों ने अपने दायित्व ठीक से निभाए। भारत को आज़ाद हुए करीब 70 वर्ष हो गए। 7 लाख से ज़्यादा वीर वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे करके हमें आज़ादी दिलाई। हम श्रद्धान्वित होकर के कृतज्ञता पूर्वक उन 7 लाख से अधिक वीर वीरांगनाओं के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उन महापुरुषों को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। आदमी को सबसे प्यारा अपना जीवन होता है। जिन महापुरुषों ने अपने जीवन को न बचा करके, जीवन से बड़ा कोई कीमती नहीं होता है कुछ भी मनुष्य के पास, अपना सब कुछ दांव पर लगा के हम जीवन को बचाना चाहते हैं। जिन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगा करके इस देश को बचाया, कितने महान थे वो महापुरुष। वो हमारे गौरव पुरुष हैं, वो हमारे आदर्श हैं। ये विचार हमें अपने बच्चों को देने, ये संस्कार हमें अपने बच्चों को देने हैं। मैं बार बार कहता हूं ना, जैसे हमारे होंगे विचार वैसा होगा हमारा संसार। थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस, यही तो लाइफ है। अब बच्चे को विचार आ जाता मुझे चॉकलेट खाना है, तो बार बार अपनी माँ से कहता है मम्मा मम्मा चॉकलेट, मम्मा चॉकलेट, मम्मा चॉकलेट, जब तक उसको नहीं मिल जाए। क्यों? उसने किसी ऐड में देख लिया चॉकलेट। हमने तो अपनी माँ से चॉकलेट एक बार भी नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि हमने टीवी देखा ही नहीं, हमने अखबार पढ़ा ही नहीं। हमारे ज़माने में ये सब बातें, जब हम बच्चे थे, चॉकलेट तो बहुत दूर की बात रही। गांव में उस समय टॉफी आया करती थी 5-10 पैसे की। 1 पैसे की भी एक पैसे की टॉफी आया करती थी, 1 पैसे की। आजकल तो 1 पैसा क्या, चवन्नी भी बंद कर दी है सरकार ने। चवन्नी में कुछ आता ही नहीं आजकल।
हमने तो वो 1 पैसे वाली वो मीठी गोली होती थी टॉफी, कोई संतरा के फ्लेवर की, कोई मैंगो के फ्लेवर की, वो भी नहीं मांगी। माताजी बोलती थी बेटा ये अच्छी नहीं होती, इससे दांत खराब हो जाते हैं। तो हमने कहा ठीक है, माताजी ने बोल दिया तो नहीं खाएंगे। माता ने विचार दिया, हमने मान लिया। ऐसे ही विचार और ऐसे ही संस्कार आपको अपने बच्चों को देने हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन आपको लगता है इनसे क्या होगा। आहार के विचार, आप क्या करते हो, क्या पढ़ते हो, क्या कैसे जीते हो, एक एक क्षण जीवन का बहुत गहरा होता है, समझो। अब अगली बात कह रहा हूं, मैं स्वयं के प्रति और संगठन के प्रति, संस्था के प्रति, ये मेरा आध्यात्मिक परिवार है। किसी के परिवार में 2, 4, 10, किसी संयुक्त परिवार में 50-100 फैमिली मेंबर्स होते हैं। आजकल वैसे तो न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा हो गई है, संयुक्त परिवार तो बहुत कम रह गए हैं। मेरा हजारों नहीं, मेरा लाखों करोड़ों का परिवार है। मैं स्वयं से लेकर के, अपने परिवार से लेकर के संसार के प्रति अपने दायित्व का ठीक से निर्वहन कर रहा हूं। आप भी सोचो क्या आप ऐसा कर रहे हो। मैंने देखा लोग ना जीवन को बहुत थोड़े से अर्थ में समझने की कोशिश करते हैं। मैं संतुष्ट हूं, मैंने अपने पति के प्रति दायित्व ठीक से निभा दिया, अपनी पत्नी के प्रति निभा दिया। चलो सीखना तो शुरू करो कहीं से। तो जो मैं समझता हूं कि एक के प्रति भी अपना ठीक से उत्तरदायित्व निभाना शुरू कर देता है, फिर वो अनेक स्थानों पर अपने उत्तरदायित्व का ठीक से निर्वहन कर सकता है। उसको पता तो होता है उत्तरदायित्व है तो होता क्या है। माना कि आपके घर परिवार के प्रति भी बहुत उत्तरदायित्व है, लेकिन आपके गुरुओं के प्रति भी उत्तरदायित्व है, भगवान के प्रति भी उत्तरदायित्व है, इस पूरे संसार के प्रति भी उत्तरदायित्व है, स्वयं के प्रति भी उत्तरदायित्व है। अपने प्रति उत्तरदायित्वों को तो मैं देखता हूं कि 99% लोग समझते ही नहीं है, और जो समझते हैं वो फिर निभा नहीं पाते हैं। कौन से ऐसे पता नहीं संस्कार होते हैं, कौन से ऐसी भीतर वासनाएं होती हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ चीजें हैं जो हमें पीछे खींच लेती हैं। जब तुम मेरे सामने होते हो तो तुम्हारा माइंड सेट बहुत ऊंचा होता है, बहुत डिवाइन। तुम उच्च चेतना में, दिव्य चेतना में, भागवत चेतना में, आत्म चेतना, गुरु चेतना, ऋषि चेतना में होते हो। तुमको ऐसा लगता है बस हम तो मुक्त हो चुके हैं। कितना अच्छा लगता है ना सत्संग में, कितना अच्छा लगता है विवेकमयी अवस्था में। तुम जब मेरे सामने होते तो तुमको ऐसा लगते हो तुम दुनिया की सबसे सौभाग्यशाली आत्मा। और ये सच है कि तुम दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली आत्मा हो, इसीलिए यहां पर आए हो। लेकिन ये सौभाग्य कुछ पलों के लिए नहीं रहना चाहिए। ये सौभाग्य ता जिंदगी रहना चाहिए, ता उम्र रहना चाहिए, आजीवन रहना चाहिए, होल लाइफ, पूरी जिंदगी ये सौभाग्य रहना चाहिए। एक क्षण के लिए भी ये सौभाग्य टूटे नहीं, अखंड रहे। कहते ना अखंड सौभाग्यवती भव। बहनों को अक्सर ये आशीर्वाद हमारे पहले बड़े दिया करते थे, तेरा सौभाग्य अखंड रहे। ये तुम्हारे लिए भी है, अखंड सौभाग्यवान भव। हाँ? अखंड सौभाग्य रहे तुम्हारा, अखंड सौभाग्यवान, अखंड सौभाग्यवती हो आप। इस सौभाग्य को आपको चूकना नहीं है।